आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं वेद प्रकाश पाठक। पहले मुख्य समाचार। राज्यपाल के अभिभाषण के साथ प्रदेश विधानमंडल का बजट सत्र शुरू। कल सदन में पेश किया जाएगा उत्तर प्रदेश का सामान्य बजट। प्रयागराज महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने वाले श्रद्धालुओं की संख्या 55 करोड़ के पार। पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी और जी किशन रेड्डी समेत कई विशिष्ट लोगों ने किया महाकुंभ स्नान। प्रयागराज जिला प्रशासन ने महाकुंभ मेले की अवधि बढ़ाने की अफवाहों का किया खंडन। 26 फरवरी को ही समाप्त होगा महाकुंभ मेला। और केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने किया कुशीनगर का दौरा। कहा, अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल के रूप में विकसित होगा कुशीनगर। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश विधानमंडल के बजट सत्र वर्ष 2025-26 की कल से शुरुआत हुई। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने प्रथम सत्र के लिए बुलाए गए दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को संबोधित करते हुए अपने अभिभाषण में कहा कि सरकार के प्रयासों और पहल से प्रदेश ने विभिन्न योजनाओं में प्रथम स्थान हासिल किया है। मेरी सरकार के सुनियोजित प्रयासों और प्रभावी कार्यान्वयन व सतत अनुश्रवण से उत्तर प्रदेश देश में विभिन्न योजनाओं में प्रथम स्थान पर है। मेरी सरकार के अथक प्रयासों से उत्तर प्रदेश धार्मिक, आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक आयोजनों तथा पर्यटकों को आकर्षित करने में देश में शीर्ष स्थान पर है। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आवास निर्माण में उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है। विपक्षी सदस्यों के शोर शराबे के बीच राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में प्रदेश सरकार की ओर से प्रयागराज में कराए जा रहे दिव्य भव्य महाकुंभ का विशेष उल्लेख किया और इसे एक भारत श्रेष्ठ भारत की अवधारणा को साकार होना बताया। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने सदन को सूचित किया कि सदस्य सदन की कार्यवाही में हिंदी के अलावा ब्रज, बुंदेलखंडी और भोजपुरी भाषाओं में भी अपनी बात कह और सुन सकेंगे। प्रदेश विधानमंडल के बजट सत्र के पहले दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी सदन को संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश के स्थानीय बोलियों भोजपुरी, अवधी, ब्रज और बुंदेलखंडी को विधानसभा की कार्यवाही में स्थान देने के फैसले का स्वागत किया। उत्तर प्रदेश के विभिन्न बोलियों को भोजपुरी, अवधी, ब्रज और बुंदेलखंडी को इस सदन में सम्मान मिल रहा है और हमारी सरकार तो इन सब के लिए एक एकेडमी का भी गठन, अलग अलग एकेडमी के गठन की कार्रवाई को भी आगे बढ़ा रही है। ये सभी हिंदी की उपभाषाएं हैं, यानी हिंदी की बेटियां हैं। विधान परिषद में सभापति कुंवर मानवेंद्र सिंह ने राज्यपाल के अभिभाषण को सदन में प्रतिवेदित किया। साथ ही कार्य परामर्शदात्री समिति की संस्तुतियों को सदन के पटल पर रखा। उत्तर प्रदेश विधानसभा बजट सत्र शुरू होने से पहले मुख्यमंत्री ने कल पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि कल वर्ष 2025-26 का सामान्य बजट प्रस्तुत होगा। प्रयागराज महाकुंभ में श्रद्धालुओं के आस्था की डुबकी लगाने का क्रम जारी है। कल देर शाम तक 1 करोड़ 26 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने पवित्र संगम में स्नान किया। अब तक 55 करोड़ से अधिक श्रद्धालु पावन स्नान कर चुके हैं। इसी क्रम में पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कल सपरिवार पावन त्रिवेणी में पुण्य स्नान किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि 144 साल में एक बार यह महाकुंभ एक महान आयोजन है। यहाँ प्रशासन ने अच्छी व्यवस्था की है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने भी कल सपरिवार त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी लगाई। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ में जो व्यवस्थाएं की हैं वह अद्भुत और अकल्पनीय हैं। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने भी कल प्रयागराज में पुण्य स्नान किया। उन्होंने कहा कि महाकुंभ दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक कार्यक्रम है। भारत का, दुनिया का सबसे बड़े आध्यात्मिक कार्यक्रम आज प्रयागराज में हो रहे हैं। ये भारत का गौरव का विषय है, भारत का सांस्कृतिक विषय है, भारत का आध्यात्मिक विषय है। इतना बड़ा कार्यक्रम दुनिया में कभी नहीं हुआ है। आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण और राज्यसभा सांसद डॉक्टर के लक्ष्मण भी कल महाकुंभ पहुंचे और पवित्र स्नान किया। प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में हर रोज लाखों की संख्या में श्रद्धालु पवित्र स्नान के लिए पहुंच रहे हैं।
इस बीच प्रदेश के सभी जिला कारागारों में 21 फरवरी को बंदियों को पवित्र संगम के जल से स्नान कराने की तैयारी है। ऐसा उन्नाव जनपद में जिला कारागार में हुई अनूठी पहल के बाद किया जा रहा है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और X हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। महाकुंभ 2025 से जुड़ा हर अपडेट अब आपको मिलेगा कुंभवाणी पर। कुंभवाणी, जी हाँ, महाकुंभ को समर्पित आकाशवाणी का विशेष चैनल। सुनिए हर दिन 3 कुंभ बुलेटिन, सुबह 8:40, दोपहर 2:30 और शाम 8:30 पर प्रयागराज में FM 103.5 मेगाहर्ट्ज पर। इसके अलावा कुंभवाणी उपलब्ध है हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। प्रयागराज जिला प्रशासन ने महाकुंभ मेले की अवधि बढ़ाने संबंधी अफवाहों का खंडन किया है। प्रशासन द्वारा फिर से यह स्पष्ट किया गया है कि प्रयागराज संगम रेलवे स्टेशन को छोड़कर अन्य सभी रेलवे स्टेशनों पर ट्रेनों की आवाजाही जारी है। एक रिपोर्ट। महाकुंभ का समापन निर्धारित तिथि 26 फरवरी को होगा। जिलाधिकारी रविंद्र मादंड ने बताया कि महाकुंभ मेले का कार्यक्रम शुभ मुहूर्त के अनुसार जारी किया जाता है और ये पहले से तय होता है। श्री मादंड ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि वे किसी भी तरह की अफवाह पर ध्यान न दें, क्योंकि राज्य सरकार या जिला प्रशासन की ओर से मेले की अवधि बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। जिलाधिकारी ने ये भी स्पष्ट किया है कि बिना पूर्व सूचना के किसी भी रेलवे स्टेशन को बंद नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि अधिक भीड़ के इकट्ठा होने से बचने के लिए प्रयाग संगम रेलवे स्टेशन को बंद कर दिया गया है, क्योंकि ये स्टेशन मेले से सटा हुआ है। इस बीच प्रयागराज के अन्य सभी स्टेशनों पर रेलों की आवाजाही जारी है। आदर्श के साथ अभिषेक कपिल, आकाशवाणी समाचार, प्रयागराज। इस बीच रेल मंत्रालय ने कल स्पष्ट किया कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई भगदड़ के मामले में उच्च स्तरीय समिति द्वारा की जा रही जांच के अलावा कोई और जांच नहीं की जा रही है। मंत्रालय ने एक वक्तव्य में कहा कि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में इस घटना पर RPF जांच रिपोर्ट का हवाला दिया गया, जो गलत और भ्रामक है। काशी तमिल संगमम के तीसरे संस्करण में कल वाराणसी के नमो घाट पर ऋषि अगस्त्य और विकसित भारत विषय पर सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के केंद्रीय संचार ब्यूरो द्वारा चित्र प्रदर्शनी लगाई गई। इस मौके पर CBC लखनऊ के निदेशक मनोज कुमार वर्मा ने विभिन्न प्रतियोगिता के विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किया। केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कल भगवान बुद्ध की महापरिनिर्वाण स्थली कुशीनगर का भ्रमण किया। इस अवसर पर श्री शेखावत ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश पर्यटन विकास का नया अध्याय लिख रहा है। एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए श्री शेखावत ने कहा कि कुशीनगर जिले को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री ने कल गोरखपुर स्थित गोरखनाथ मंदिर में दर्शन पूजन भी किया। इस अवसर पर प्रदेश सरकार के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह मौजूद रहे। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण और संसदीय कार्य राज्य मंत्री डॉक्टर L मुरुगन आज दोपहर बाद गोरखपुर आएंगे। वह आकाशवाणी और दूरदर्शन के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। सड़क मार्ग से आज शाम तक वह बलिया पहुंचेंगे और वहीं पर रात्रि विश्राम करेंगे। बलिया में विभिन्न स्थानीय कार्यक्रमों में हिस्सा लेने के बाद केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर मुरुगन कल वापस गोरखपुर लौटेंगे और यहीं से नई दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। केंद्रीय राज्य मंत्री SP सिंह बघेल ने कल आगरा में 10 दिवसीय ताज महोत्सव का उद्घाटन किया। 27 फरवरी तक चलने वाला यह महोत्सव संस्कृति का महाकुंभ थीम पर आयोजित किया जा रहा है। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्यपाल के अभिभाषण के साथ प्रदेश विधानमंडल का बजट सत्र शुरू। कल सदन में पेश किया जाएगा उत्तर प्रदेश का सामान्य बजट। प्रयागराज महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने वाले श्रद्धालुओं की संख्या 55 करोड़ के पार। पूर्व उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी और G किशन रेड्डी समेत कई विशिष्ट लोगों ने किया महाकुंभ स्नान। प्रयागराज जिला प्रशासन ने महाकुंभ मेले की अवधि बढ़ाने की अफवाहों का किया खंडन। 26 फरवरी को ही समाप्त होगा महाकुंभ मेला। और
केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने किया कुशीनगर का दौरा। कहा, अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल के रूप में विकसित होगा कुशीनगर। प्रादेशिक समाचारों का बुलेटिन इसी के साथ समाप्त हुआ। नमस्कार।